एवरीवन, मैं उमेश मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि बिटवीन, अमोंग, अंडर और बीनीथ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बिटवीन, अमोंग, अंडर एंड बीनीथ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आज मैं इस चीज का पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बिटवीन और अमोंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिटवीन और अमोंग। बिटवीन और अमोंग, बिटवीन और अमोंग दोनों का ही अर्थ होता है के बीच में। क्या होता है? के बीच में। बिटवीन और अमोंग दोनों का ही अर्थ होता है के बीच में है, लेकिन अर्थ इनका एक ही होने के बावजूद भी इनका प्रयोग जो है, यूज जो है वो अलग अलग सिचुएशन में होता है। बिटवीन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज किन्हीं दो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थानों के बीच में होती है। कोई चीज जब किन्हीं दो के बीच में होती है तब हम क्या करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दो से अधिक के बीच में कोई चीज जब होती है ना, तब फिर हम क्या करते हैं? अमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कश्मीर भारत और पाकिस्तान, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। झगड़े की जड़ है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? झगड़े की जड़ है। इसके बीच भारत एक और दूसरा पाकिस्तान ना। तो झगड़े की जड़ किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान, यानी दो के बीच में है। तो फिर हम क्या करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। वाक्य हमारा क्या हो जाएगा अंग्रेजी में? कश्मीर इज, कश्मीर है, क्या है? झगड़े की जड़, द बोन ऑफ कंटेंशन। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन। कश्मीर जो है वो झगड़े की जड़ है। कहाँ? भारत और पाकिस्तान के बीच। के बीच के लिए दो के बीच की बात है तो बिटवीन। बिटवीन किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है ना। ऐसे यह मिठाई राम और श्याम के बीच में बांट दो। यह मिठाई राम और श्याम के बीच में बांट दो। कितने लोगों के बीच में बांटनी है? दो लोगों के। और वो दो लोग कौन से हैं? एक तो है राम और दूसरा श्याम। तो कितने लोगों के बीच की बात है? दो लोगों के बीच की बात है। इसलिए यहाँ क्या आएगा? बिटवीन। तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट। यह मिठाई बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट। इस मिठाई को बांट दो या यह मिठाई बांट दो। कहाँ बांट दो? के बीच। और कितने लोगों के बीच? राम और श्याम, यानी दो लोगों के बीच। तो बिटवीन राम एंड श्याम। राम एंड श्याम।
क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, यह मिठाई राम और श्याम के बीच बांट दो। दो लोगों के बीच की बात है, इसलिए हमने क्या यूज किया, बिटवीन। इंडिया और पाकिस्तान दो के बीच की बात थी तो बिटवीन आया, यहाँ राम एंड श्याम के बीच की बात है, दो लोगों के बीच की बात है, इसलिए यहाँ बिटवीन आया। यही पर अगर ये होता यह मिठाई राम श्याम और मोहन, यह मिठाई राम श्याम और मोहन के बीच बांट दो। यह मिठाई राम श्याम और मोहन के बीच बांट दो। अब कितने लोगों के बीच की बात है, दो से अधिक की। कौन है, एक राम है, दूसरा श्याम है, और इन दो के अलावा एक और आ गया मोहन। दो लोगों से अधिक की बात, बीच की बात है, तो फिर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट एमंग। अब यहाँ के बीच के लिए क्या आएगा, अमंग, क्योंकि दो से अधिक के बीच की बात है। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन। ऐसे अगर यही बात ये हो कि यह मिठाई बच्चों के बीच बांट दो, बच्चों के बीच में बांट दो। यह मिठाई बच्चों के बीच में बांट दो। किसके बीच में बांट दो, बच्चों के बीच में। हम बच्चे कितने हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं दी हुई है, अर्थात दो से अधिक ही होंगे ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट, इस मिठाई को बांट दो। कहाँ बांट दो, बीच में। और किसके बीच में, बच्चों के। बच्चे कितने अनगिनत हैं, कोई गिनती नहीं है, 2 4 10 20 50 100 500 कितने हैं, कोई पता नहीं। तो among the children, distribute this sweet among the children। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिटवीन का प्रयोग के बीच में के अर्थ में वहां होता है जब कोई चीज किन्हीं दो व्यक्ति अथवा स्थानों के बीच में होती है, और जब कोई चीज दो या दो, जब कोई चीज दो से अधिक व्यक्ति अथवा स्थानों के बीच में होती है तो फिर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, जैसे यूपी दिल्ली और बिहार के बीच में है। यूपी दिल्ली और बिहार के बीच में है, कितने के बीच में है, दो के, दिल्ली और बिहार। तो क्या हो जाएगा, यूपी इज बिटवीन दिल्ली एंड बिहार। ठीक है, तो इस प्रकार बिटवीन और एमंग का प्रयोग अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। इन दो के बीच की बात है तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच की बात है तो फिर एमंग का प्रयोग होता है। और इसके बाद अब हम आते हैं अंडर और बीनीथ का यूज कहाँ होता है, किस सिचुएशन में होता है, और इनका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है या अलग अलग होता है। तो जहाँ तक अर्थ की बात है तो अंडर और बीनीथ दोनों का अर्थ एक ही होता है। अंडर और बीनीथ, इन दोनों का अर्थ होता है के नीचे। क्या होता है, के नीचे। अर्थ इनका दोनों का एक ही होता है, और होता है के नीचे, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो अलग अलग सिचुएशंस में होता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है। अब अंदर का प्रयोग कहाँ होगा, तो अंदर का प्रयोग वहां होगा जब कोई चीज किसी के नीचे तो है लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है।
एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तो के नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई चीज जो है वो एक दूसरे को स्पर्श करती है, टच करती है, तो फिर के नीचे के अर्थ में हम बीनीथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह पेड़ के नीचे सो रहा है, वह पेड़ के नीचे सो रहा है। वह पेड़ के नीचे सो रहा है। वह सो रहा है, कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे सो रहा है तो पेड़ उसे स्पर्श कर नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं। वो सो रहा है, पेड़ उसके सिर पर या शरीर पर रखा हुआ है, पत्ते उसके चेहरे पर रखे हुए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। पेड़ के नीचे सो रहा है लेकिन वो पेड़ जो है वो उसे स्पर्श नहीं कर रहा है, तो फिर हम वहां पर प्रयोग करेंगे अंडर का। क्या हो जाएगा? ही इज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग। वो सो रहा है, कहाँ सो रहा है? नीचे, तो अंडर। अंडर क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो उसे स्पर्श नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। तो ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। वह पेड़ के नीचे सो रहा है, या वे पेड़ के नीचे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग अंडर द ट्री। ऐसे ही जैसे मेरी हथेली चौक के नीचे है। मेरी हथेली जो है वो कहाँ है? चौक के नीचे है। और यहाँ पर जो है सिचुएशन क्या है? चौक जो है वो हमारी हथेली को स्पर्श नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। टच नहीं कर रहा है तो फिर उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जैसे मेरी हथेली चौक के नीचे है। मेरी हथेली कहाँ है? चौक के नीचे है, लेकिन चौक जो है वो हमारी हथेली को टच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, तो फिर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? माई पाम, मेरी हथेली, माई पाम इज, मेरी हथेली है कहाँ है? नीचे, अंडर। अंडर किसके नीचे है? द चौक। माई पाम इज अंडर द चौक। मेरी हथेली जो है वो क्या है? चौक के नीचे है। चौक के नीचे जरूर है, लेकिन चौक जो है वो क्या है? हमारी हथेली को टच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए के नीचे के अर्थ में हमने क्या यूज किया? अंडर। और वहीं पर अगर वाक्य ये हो जाए कि मेरी हथेली चौक के नीचे है, अब सिचुएशन ये हो गई, मेरी हथेली कहाँ है? चौक के नीचे है। चौक जो है हथेली के ऊपर है, और चौक क्या कर रहा है? हमारी हथेली को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। इस स्थिति में हम जो है के नीचे के लिए बीनीथ का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? माई पाम इज बीनीथ। माई पाम इज बीनीथ। मेरी हथेली नीचे है, किसके? ठीक है। तो जब ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को स्पर्श कर रही होती है, तब हम के नीचे के लिए बीनीथ का प्रयोग करते हैं, और जब ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को स्पर्श नहीं करती है तो फिर के नीचे के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ये इसमें बेसिक अंतर है, इसके यूज में ये बेसिक अंतर है। और उम्मीद करता हूँ कि बिटवीन, अमाउंट और ये अपना अंडर और बीनीथ का यूज आपके समझ में ठीक से आ गया होगा। और समझ में ठीक से आ गया हो तो एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।
लग।